तो हेलो एवरीवन, एक नए सवेरे के साथ एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारे देवभूमि उत्तराखंड में। और तो चलो, हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के इन प्यारे से खूबसूरत पहाड़ों से। और अभी फ़िलहाल दिन के 12 बज रहे हैं और तगड़ी धूप लगी है। तो तगड़ी धूप में हमने ये कपड़े थोड़े बहुत सुखाने के लिए रखे हैं, और इधर हमने अपने कंबल वंबल सुखाने के लिए रखे हैं, क्योंकि रात को बहुत ठंडी हो जाती है पहाड़ों में। तो अगर आप अपने कंबलों या फिर रजाइयों को दिन में अगर धूप में अच्छी तरीके से सुखा देते हो तो उनमें ठंडास नहीं बनी रहती है और रात को भी गर्माहट बनी रहती है। तो अगर रात को अगर रजाई के अंदर गर्माहट बहुत तगड़ी वाली मिले तो मज़े ही कुछ और हैं। पहाड़ में तो रात को इतनी ठंडी होती है कि पूछो ही मत। अगर उस टाइम रात को अगर आपको इतनी गरम गरम रजाई मिल जाए तो वारे ही न्यारे हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी गौशाला और यहाँ देखो चारों तरफ दीवारों में ओपल पात रखे हैं। इसे हमारे यहाँ गोसे कहा जाता है और पात रखे हैं। तो इसके कारण इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, फ़ायदे भी बहुत हैं। इन गोसों को पातने के फ़ायदे हैं ये हैं कि यहाँ सर्दियों में ठंड नहीं लगती, क्योंकि ये पत्थरों की दीवार है। तो पत्थरों की दीवार के कारण इनमें हवा अंदर नहीं जाती ठंडियों के टाइम में पहाड़ों में। और जो गर्मियों का टाइम रहता है तो गर्मियों के टाइम में यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर रहता है सिर्फ इन गोसों के कारण। तो इन गोसों को पातने का रीज़न यही है हमारे पहाड़ों में कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं और हमेशा काम भी आते हैं जलाने के। शाम को जैसे लकड़ी नहीं है तो लकड़ी के बजाय इसको जला लो तो काम चल जाता है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में इन गोसों की बहुत कीमत होती है, क्योंकि वहाँ होली के टाइम गोसों को जलाया जाता है और काफ़ी काम आते हैं उस समय। होलिका दहन में भी बहुत काम आते हैं। और यहाँ पे हमारी गाय घास खा रही है, देख लो। और कुछ ओपल हमने यहाँ पे भी पात रखे हैं। तो कितने बड़े बड़े ओपल हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे भी हैं हमने पात रखे, और कुछ यहाँ पे थे पाते हुए वो निकाल दिए, वो उधर की साइड रखे हैं सुखाने के लिए। तो ये देखो कितने बड़े बड़े ओपल हैं। मैं ओपल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाहर की देसी भाषा में इसे ओपल कहा जाता है, लेकिन हमारे पहाड़ में इसे गोसे कहा जाता है। तो गोसे बड़ी काम की चीज़ है हमारे उत्तराखंड में शाम को आग जलाने के लिए, तो काफ़ी काम की चीज़ है। और यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे भी कुछ पात रखे हैं, और यहाँ पे देखो कितने सारे गोसे हमने यहाँ पे सुखाने के लिए रखे हैं। तो जब ये सूख जाएंगे तो शाम को में हम इसकी आग जलाएंगे और हमारी काफ़ी लकड़ियों की बचत हो जाएगी। इसीलिए हम इन गोसों को पातते हैं और काफ़ी काम की चीज़ है। और अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था और ऊपर से देखो दादी कैसे देख रही है मुझे, वो देखो, जूम करके दिखाता हूँ, वो देखो दादी कैसे देख रही है मुझे कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो दादी को मैं बताना चाहता हूँ मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ भाई, ऐसे मत देखो ऊपर से, अजीब सा लगता है। तो आई होप आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुछ ओपले देखो यहाँ पे भी हमने सुखाने के लिए रखे हुए हैं। देखो ये तो उनसे भी बड़े हैं मेरे ख्याल से। ये सबसे बड़ा ओपला है, देखो ये सबसे बड़ा है भाई। इतना बड़ा तो किसी ने नहीं बनाया होगा आज तक, कितना बड़ा ओपला है। तो अगर आपने इतने बड़े ओपले देखे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं मिलता हूँ आपको अगले नए व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत और जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बाय बाय।